मेहरा वाले सैया रखे चरना दे खोल मेहरा वाले। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना विपिन अंकल और शुक्राना सारे संगत परिवार। गुरुजी की कृपा से मैंने शाम को आप सबके साथ गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि मेरे अंकल जी को पेट ठीक हो जाए और उनका फीवर जो उनको फील हो रहा था वो ना आए। शाम में इन्होंने कहा कि अब मैं थर्मामीटर लगा लेता हूँ। मैंने कहा रुक जाओ। मैंने क्या किया संगत जी, मैं जो गुरुजी के चंदन टीके को उतार के जमा करती हूँ, मैंने वो चंदन का टीका बारी बारी से हाथ में लेना शुरू किया और इनके हर जैसे कि हाथ हथेली में, पैर में गुरुजी को सॉरी कह के, क्योंकि वो दवा के रूप में मैं ले रही थी, छाती में और सर में हर जगह मैंने उसको लगा के और रब करना शुरू किया और साथ में मंत्र जाप करती रही संगत जी। और मैंने गुरुजी से साथ में अरदास किया कि बाबा ये आपकी बेटी की इलाज है, आपकी बेटी के विश्वास की परीक्षा है, बाबा पास करा देना। क्योंकि ये बोल रहे थे कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे पक्का 1 या 2 फीवर होगा, मुझे बहुत फीवर लग रहा है। मैं कह रही थी कि नहीं, जब मैंने आपको रब कर रही हूँ तो मुझे आपके हाथ अभी ठंडे लग रहे हैं। आप बिल्कुल विश्वास रखो गुरुजी पे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और संगत जी उसके बाद मैंने आरती किया, संध्या वंदन किया, गुरुजी का जो लाइव वाला मंत्र जाप आता है वो चला के रख दिया घर में। और संध्या वंदन करके मैं थर्मामीटर लेके आई हूँ। गुरुजी से कुछ नहीं कहा उस वक्त, क्योंकि मुझे मेरे गुरु पे पूरा विश्वास है। और मैंने थर्मामीटर लगाया और जब टेम्परेचर लिया तो 98.5। तो शुक्राना गुरुजी। फिर ये रूम में आए और मैंने कहा क्यों फीवर था, तो ये कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत जानती हो। तो मैंने मन ही मन कहा ये तो मेरे गुरु की मेहर है। मैंने कहा मैंने 3.5 महीना नर्सिंग का कोर्स भी किया था जब मैं कॉलेज में थी। तो ये कहते हैं मुझे बताया क्यों नहीं था अब तक। मैंने कहा क्या बताती, ये कोई बताने की बात है, वो तो हम लोग का असल में हुआ था उस टाइम पे, तो मैंने कर लिया था। और मैंने कहा कि असली डॉक्टर तो मेरा गुरु है, वो हर पल मुझे विश्वास देता है और मेरे इलाज की जीत कराता है, मेरे इलाज को अपना वरदान देता है, मेरे विश्वास को अपना वरदान देता है। तो आज मेरी ये परीक्षा थी जिसमें गुरु ने मुझे पास कराया। और मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन की हर परीक्षा में मेरा गुरु मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहेगा। और अभी गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू एक कहानी सुनाई, शायद वो आप सबके लिए भी मतलब शिक्षाप्रद रहेगी, तो मैं वही बताती हूँ कि एक बार एक चिड़िया रेगिस्तान में थी और वो हमेशा कहती रहती थी कि भगवान आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे पंख नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे तो ना खाने को दाना है ना पीने को पानी है, आपने ये मुझे कहाँ पे क्या कर दिया। मैं तो हमेशा आपको कहती थी हे भगवान हे भगवान, फिर भी आपने ऐसा किया। उसी वक्त वहाँ पे एक परी फेरी आती है और वो चिड़िया को छटपटाते देख के पास में आती है और पूछती है। तो वो कहती है कि परी रानी कि क्या हुआ चिड़िया। तो उसने कहा कि आप जाओ और भगवान से बोलो कि मैं बहुत कष्ट में हूँ और वो क्यों नहीं मेरी सुनते हैं। और मैं बिल्कुल गुस्सा हूँ भगवान से कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया। वो जाती हैं विष्णु भगवान के पास और उनसे कहती है परी कि भगवान ऐसे ऐसे एक चिड़िया का कष्ट मैं आपके पास लेके आई हूँ और उसने ऐसे ऐसे कहा है, तो उसके कष्ट कब ख़त्म होंगे भगवान, परी पूछती है। तो भगवान विष्णु ने जो आंसर दिया वो आंसर लेके परी फिर चिड़िया के पास आती है। तो भगवान विष्णु ने उसको कहा था कि उसके कष्ट तो 7 जन्म के हैं, लेकिन उसके बाद भगवान विष्णु ने एक चीज़ और कही थी कि अगर वो भगवान को कोसना छोड़ के भगवान का शुक्राना करेगी तो उसके जो ये कष्ट हैं वो 7 जन्म के कष्ट 7 दिन में ही कट जाएंगे। परी ने ऐसा कह के चली गई। उसके बाद चिड़िया ने शुक्राना करना शुरू किया, चाहे वो जिस भी स्थिति में थी वो कहना शुरू कर दी हे भगवान तुमने जो दिया है बहुत दिया है, जो ना दिया है वो भी अच्छा, जो दिया है वो भी अच्छा, सब कुछ तेरा। और इसके बाद
जब परी लगभग 1 महीने के बाद फिर उधर आई तो उसने देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल ठीक थी, वो उड़ रही थी, उसके पंख आ गए थे, उसके आसपास पानी भी आ गया था। तो माँ परी चौंकी, उसने कहा कि अरे चिड़िया, अभी तो तुम बहुत ये कर रही थी, अभी अचानक क्या हो गया? तो उसने कहा कि कुछ नहीं परी, परी रानी, मैंने भगवान का शुक्राना करना शुरू कर दिया और 7 दिन में ही मुझे सब कुछ वापस मिलने लगा। तो ये है शुक्राना की पावर। अब संगत जी, क्योंकि जब हमारे कोई कष्ट में होते हैं तो शुक्राना से हमारे बहुत से कष्ट कटते हैं। जिस वक्त हम प्रभु का ध्यान, उनकी बड़ाई करते हैं, उस वक्त से प्रभु हमारे हो जाते हैं, हमारी चिंता उनकी और हमारे दुख उनके और उनका नाम हमारा। तो क्यों ना ये साठगांठ हम अपने प्रभु के साथ करें कि प्रभु तू मेरा, मैं तेरा, सब कुछ तेरा। ऐसे करने से हमारे सारे चिंताओं का भार प्रभु चरणों में चला जाता है और प्रभु चरणों की जितनी भी शक्ति है, जितना भी आशीर्वाद है, वो हमारे हिस्से आ जाता है। तो आओ संगत जी, सब झोलियाँ फैला के प्रभु के सामने में अरदास करें कि हे प्रभु, सब पे रहम करो, सारी दुनिया के कष्ट, जितने भी तकलीफ़ें हैं, सबका आप हरण करो और बदले में आप सबको खुशियाँ ब्लेस करो। और हम अपना रे प्रभु, जो हम सबका कष्ट अपने ऊपर किसी न किसी माध्यम से लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा गुरु है जो बलि बलि जाऊँ ऐसे गुरु पे आप मुकत मोहे तारे, जो वो खुद अपने को गला के, अपने को तपा के हमारा कष्ट काटता है। और आज भी गुरुजी ने मुझे भाव दिए थे कि मेरा लॉकेट प्रसाद जल में डाल के अपने पति को पिला, और मैंने वही किया है। उसमें ही पानी डाल के मैं अभी भी रखी हूँ। गुरुजी को कितनी तकलीफ़ दे रही हूँ, आई एम सॉरी गुरुजी, बट मैं जानती हूँ कि जब तक बड़ा मंदिर का जल प्रसाद मेरे पास नहीं आएगा, मुझे आपका लॉकेट प्रसाद को ही यूज़ करना पड़ेगा बाबा। मैं आपके लिए, आपको ही बहुत तकलीफ़ देती हूँ। आपकी ही ब्लेसिंग के लिए, आपके लिए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और सौम्या आंटी और विपिन अंकल का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवर प्यारे कलम हाथ तेरे की सोने सोने लिख लिख दे। गुरुवर प्यारे कलम हाथ तेरे की सोने सोने लिख लिख दे। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज रविवार का दिन है और मैं संध्या वेले का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पे। गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी ने मुझे दिन में ड्रीम दर्शन दिए और माता रानी ने दर्शन दिए और मेरी बेटी को भी दर्शन हुए हैं दिल्ली में। तो उसको थोड़ा गुरुजी हाथ बंधे हुए दिखाई दिए हैं, रस्सी से किसी ने हाथ बांध दिए। तो फ़ोन पे रोने लगी, कहती मम्मी गुरुजी को किसी ने बांध दिया, ऐसा ड्रीम देखा मैंने कहा बेटा गुरुजी तो दूसरों के बंधन खोल देते हैं, उनको कोई नहीं बांध सकता, उनकी चिंता मत करो आप, नहीं बांध सकता उनको कोई। तो कहती मम्मी मैंने बंधा हुआ ही देखा है, पर मैंने कहा वैसे दिख गया होगा, मैं शुक्राना सत्संग में अरदास लगा दूंगी, गुरुजी ध्यान रखेंगे, तुम टेंशन मत लो। और गुरुजी के हर हफ्ते वो बड़े मंदिर जाती है, गुरुजी पे पूर्ण भक्ति करती है, पूर्ण विश्वास करती है गुरुजी का। गुरुजी मेरी बच्ची के विश्वास को बनाए रखना, उसको तरक्की देना गुरुजी। और हाथ बंधे हुए का तो मेरे को भी समझ में नहीं आया गुरुजी, आप जानिए, बस आप इसी तरह बच्चों के साथ रहिए गुरुजी, उन पे कृपा बनाए रखिए, दोनों बच्चों पे कृपा बनाए रखिए गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ तो गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और फ़ौरन मेरी समस्या का हल कर देते हैं। मैसेज के द्वारा मैसेज फ्लैश होते रहते हैं, तो वो हमारी सिचुएशन से बिल्कुल मैच करते हैं, एकदम बिल्कुल सारी समस्या हल हो जाती है मैसेज के थ्रू, एक जीने की राह सी मिल जाती है। सब संगत जी, हम दुखी होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब क्या ही करें, टेंशन हो रही है, निराशा हो रही है, लेकिन जैसे ही मोबाइल लेके बैठते हैं और गुरुजी का मैसेज आता है तो फिर एकदम से शक्ति सी और आशा सी आ जाती है, जीवन में निराशा दूर हो जाती है। तो इतने प्यारे गुरुजी को कोई कैसे ही भूल सकता है, कोई कैसे ही छोड़ सकता है। हम अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी को कोई भी तांत्रिक शक्ति नहीं बांध सकती, ये मैंने अपनी बेटी को पूर्ण विश्वास के साथ कहा है। कोई हमारी पूजा को तो बांध सकता है लेकिन हमारे गुरुवर को नहीं बांध सकता, गुरुवर हमारा पूरा साथ देंगे।
ये मुझे विश्वास है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय। शुक्राना सौम्या आंटी जी, शुक्राना विपिन अंकल जी, पूरी संगत का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शोम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं अपना शुक्राना सत्संग शोम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेहर है गुरु जी की रोज़ की सेवा सत्संग शेयर करने की बख्शी है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। और ये शुक्राना सत्संग में आज 8 सितंबर और टाइम है 10:45। मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की मेहर इतनी है। मेरी बेटी अब्रॉड में है, वो नहीं मानती है अभी तक। और मतलब गुरु जी की कृपा देखो, वहाँ भी मेरी बच्ची के ऊपर बहुत कृपा है मेरे मालिक की। उसके सब काम हो रहे हैं, इजीली हो जा रहे हैं मेरे मालिक की कृपा से, मेरे परमात्मा की कृपा से, मेरे गुरु जी महाराज की कृपा से। और संगत जी, कल 2 दिन पहले उसका कॉल आता है तो वो मुझे कहती है कि मम्मा अब मैं ना बहुत चेंज हो गई हूँ, कि मुझे अब गुस्सा कम आता है। पहले बहुत गुस्सा आता था, अब गुस्सा कम आता है। तो संगत जी, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा करती थी वो। मैंने गुरु महाराज से यही अरदास करी थी कि गुरु जी महाराज, वो दूर है और हम मतलब उसको डांट भी नहीं सकते, उसको बोल भी नहीं सकते, तो उसके गुस्से को ठंडा करो और उसके मन को शांत करो, जो उसका मन इधर उधर रहता था। तो संगत जी, अब गुरु जी महाराज की कृपा है उस पर, उसके गुस्सा भी बहुत कम हो गया है और खुद कह रही है कि मम्मा मैं चेंज हो गई हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, बच्चों पर कृपा करने का शुक्राना मेरे मालिक। आपने बहुत संभाला है गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू अपनी सेवा जारी रख, शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो मालिक आपकी बहुत बहुत कृपा है हमारे पर। शुक्राना ऐसे ही सब का संगत पर अपनी मेहर बना के रखना, सब संगत के दुख दूर करना, सब की रक्षा करना मालिक, सबके बच्चों को सब बच्चों के दुख दूर करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके बच्चों की मदद करना। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए चिंता करता है, तो मालिक को पता है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप हैं तो चिंता कम हो जाती है। थोड़ी देर के लिए होता है कि वो ऐसा है कैसा है, लेकिन आपकी कृपा से वो भी थोड़ी देर के लिए होती है, फिर ठीक हो जाता है। शुक्राना मालिक का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपनी सब संगत पर मेहर भरा हाथ रखना मालिक, शुक्राना, शुक्राना आपका। विपिन अंकल एंड सोमा आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। हर दिन सत्संग शेयर करते हैं और आप हर दिन हमारा सत्संग अपलोड करते हैं। शुक्राना आपका, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सोमा आंटी की फैमिली को ब्लेस करना, गुरु जी महाराज इनके दुख दूर करना, उनकी फैमिली पर मेहर भरा हाथ रखना। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग सब पर हमेशा बने रहे। संगत जी, गुरु जी महाराज के मैसेज
जो आते हैं वो सब रिलेट कर जाते हैं हमारी लाइफ के साथ। वो जो चीज़ गुरुजी कहते हैं वो या तो पहले हो जाती है या फिर बाद में होती, लेकिन होती ज़रूर है, या फिर टाइम लग जाता है। वैसे तो मेरे काम पर बहुत टाइम लगता है, गुरुजी महाराज बहुत देर से काम करते हैं, इसमें भी गुरुजी कुछ अच्छा ही करते हैं, जो भी करते हैं मालिक। शुक्राना आपका गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे काम में देर लगती है, वो मालिक की, हमारे मालिक की कृपा है, हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से हम देर लगती है, लेकिन जो भी है सब अच्छा है। गुरुजी हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखना, बस यही है। हमारी बाँह पकड़ के रखना गुरुजी, कभी हाथ मत छोड़ना। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं गुरुजी की कृपा से जल्द शेयर करूँगी नेक्स्ट डे। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, शान से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट 8 सितंबर है और टाइम जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 9:03 रात के है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड फॉर्म आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी परसों की बात है, फ्राइडे की, संडे आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, फ्राइडे की बात है, सुबह के टाइम मुझे ना लाइक मन मन में थॉट्स आए थे, क्योंकि मेरे किसी के पास उधार गया हुआ है, लाइक मुझे नहीं देना, उनको मुझे दे तो पैसे रिटर्न करने थे। तो उन्होंने ना दिए नहीं है जिनको मैंने दिए थे पैसे, और मुझे भी जब मैंने उनका पेमेंट किया था मुझे भी था दे ही देंगे, क्या ही इतनी बड़ी बात है, हो ही जाएगा। मैंने उनका पेमेंट कर दिया, बट अब क्या बात आती है, उन्होंने काम तो हो गया, सबमिशन वगैरह सब डन, बट उन्होंने पेमेंट ही नहीं करा। मैंने उन्हें एक बार टोका था, 1 महीना हो गया टोके हुए, कि तुम मेरा पेमेंट, तुमने इतने लिए थे मेरे से उस टाइम पे काम के, एंड तुमने रिटर्न नहीं करा, क्या कब तक कर दोगे तुम, क्योंकि मुझे उस टाइम पे मनी की नीड थी। एंड मैंने कहा कब तक कर दोगे पेमेंट। कि उन्होंने कहा हाँ मैं कर दूंगी, अभी जब मिलेंगे ना, लाइक परसों पहले दिन पेपर चल रहे थे उस टाइम पे, ये स्टार्ट होने वाले थे, तो उन्होंने कहा मैं कर दूंगी जब पेपर। मैं उस दिन भी आई थी, आज मैं देने ही वाली थी, बट मैं भूल गई। मैंने कहा हाँ, मन में मैं आई थी, मैं कहा हाँ देने मैंने तो है नहीं, बट ये ऐसे करें। मैं कहा चल क्या पता वो बोल रही है तो भूल गई होगी। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने ना तो पूछा ना सामने से कुछ कहा, बट उसने मेरे को पेमेंट नहीं दी, ठीक है। एंड मुझे अब इस चीज़ का लगा कि ये क्या हुआ, पेमेंट नहीं दी गई है। एंड मुझे मन में आई चीज़, मैंने कहा इसने नहीं दिए पैसे, उसको मैंने ट्रस्ट करके दे दिए थे, मैंने कहा कर तो देगी, काम अब इतना है तो हो ही जाएगा, कोई नहीं। बट मुझे अब सच में अभी परसों सुबह के टाइम ये सारी चीज़ चल रही थी, तो मैंने कहा कि आने होते आ जाते, अभी तक उसने तो दे दी। उससे पहले एक और है जिसने लिए, तो मुझसे कुछ ऐसे 200 रुपये ज़्यादा, लाइक बड़ी अमाउंट उसने भी नहीं ली थी, तो ले रखे थे। तो मैंने कहा 200 रुपये उसने ले रखे, उसने भी अभी तक दिए नहीं। उसके बाद एक जो किसी और ने लिए थे 200 रुपये, जो इनके रह रहे थे, बट वो रह रहे थे मेरे 20 समथिंग। एंड जो किसी और ने लिए थे वो भी 200 रुपये थे। तो जो 200 रुपये जिन्होंने लिए थे पेमेंट अपनी किसी चीज़ के लिए, 2 बारी उसने ना तो मेरे को वो वाले दिए। एंड लोग ऐसे होता है कि तुम पहले की वो चीज़ तो करते दी,
रिटर्न आगे और मांगने आ जाते हैं। गुस्सा बहुत आती है, 10 बार का ये क्या तरीका है, तुम मांगने आ रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि पहले का पेमेंट बच रहा है नहीं बचा, तुम वापस से। लाइक सच में बहुत गंदा थॉट आता है इस चीज़ को, यार भिखारियों के तरीके से भागने आ जाते हो। मैंने कुछ बोली नहीं, बीच में उन्होंने मुझसे 600 रुपये और डिमांड, ठीक है अभी दे दे, ऑनलाइन करवा दे, मैं आगे नहीं दूंगी, मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगी। मैंने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया था, क्योंकि ताकि 200 रुपये जिसने 2 महीने हो गए वो नहीं दिए, तो आगे का क्यों ही करेगा। एंड उसके बाद क्या होता है, जैसे मतलब ये वाले थॉट्स मेरे माइंड में आए, उसके 2 मिनट बाद ही जैसे मैंने फ़ोन अपना उठाया, मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ था व्हाट्सएप पे, गुरुजी का ही था वो, लेकिन किसी ने सामने से भेजा था। हालांकि ये इस तरीके से मैसेज ही नहीं आता, वो पर्सनली मैसेज आया था मेरे पास। तो मैसेज में था उनका, लाइक जो स्टिकर वाले मैसेज चल रहा है आजकल, उसमें था, मैं हूँ ना, फिक्र ना कर। और मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, अभी तक मेरे को वो वाला पेमेंट नहीं मिला है, ना वो 200 रुपये पहले के मिले, ना जो 120 रुपीज़ की थी वो वाली पेमेंट मिली। बट हाँ, मेरे को पूरा विश्वास है गुरुजी पे कि वो मेरे को वो भी दिलवा देंगे। मतलब गुरुजी हमारे इतने प्यार है ना, कहने का अर्थ ये था कि इतने प्यार है ना, कुछ भी बोलो वो ऐसे ही रिप्लाई दे देता, ऑन द स्पॉट उनका जवाब आ जाता है। और अब मेरे को एक थोड़ा कहीं ना कहीं ये रीज़न भी को, ये दो छोटी छोटी पेमेंट ऐसे याद आ रही है, क्योंकि मेरे को शायद कहीं ना कहीं अब थोड़ा नीड है पैसे की, कि मतलब मेरे पास कैश हो, और लाइक मैं एटलीस्ट अपना तो कर सकूं। लेकिन पता नहीं, मेरे को उन लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो मेरे को कभी करेंगे। अगर ये पेमेंट, ये पैसे आ भी गए, तो ये मेरे ग्रुप पर मेरे को दिलवाएंगे, क्योंकि लोगों से आस लगाना, होप रखना बिल्कुल ही व्यर्थ है, बिल्कुल ही। कोई सपोर्ट नहीं करता है तुम्हारे बुरे समय में, कोई भी साथ खड़ा नहीं होता है, तुम्हें नहीं समझता। ठीक है, और एक एक मैसेज और बताती हूँ मैं। मुझे आज ना, लाइक सुबह तो मैं मॉर्निंग से उठी, सो के उठी, तो क्या होता है मेरे पास, मुझे लाइक 6 बजे में आज आँख खुल गई, वैसे नहीं खुलती है बट 6 बजे खुल गई, अपने आप घबरा के खुली थी। रीज़न ये था कि मेरे को ना सपना, बहुत बुरा गंदा सपना आया कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा, लाइक सपने का वो, लाइक पूरा कंक्लूजन बता रही हूँ, डीपली नहीं बता रही, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि सत्संग वो सॉरी, सपने में मेरे आया कि ना, मैं एक प्रॉब्लम से छूटी, मैं बार बार प्रॉब्लम्स में कूदती जा रही हूँ, कूदती जा रही हूँ, बट निकल भी जा रही, कुछ पे निकल गई, लास्ट वाली उससे मैं निकल नहीं पाई, और मेरी घबरा के आँख खुल गई, बार बार प्रॉब्लम पे फंसती जा रही हूँ, फंसती जा रही हूँ। और प्रॉब्लम्स भी ऐसी ऐसी कि मतलब कभी मेरे ऊपर मैं थी, मेरी आंटी थी, प्रॉब्लम भी ऐसी ऐसी, आंटी इनकी मम्मा, मैं थी, आंटी थी, स्कूटी पे वो मेरे को ड्रॉप करने जा रहे हैं बस के लिए, कॉलेज की बस के लिए, सुबह सुबह, और मैं प्रॉब्लम में फंसती जा रही हूँ, मैं कॉलेज की वो बस मैं अपनी पकड़ ही नहीं पाई। कभी भैंस ने मेरे को हम दोनों को भैंस ने पकड़ लिया, भैंस देखी जा रही है, और वो जो भैंस थी वो बहुत अजीब सी भैंस थी, लाइक मतलब कुछ फॉर्च्यून टेलर टाइप थी वो। आई डोंट नो वाई, वो उसे सब पता था मेरे बारे में, मैं कैसे आई हूँ, मैं और आंटी हम दोनों कैसे वहाँ पे पहुँचे, क्या सब पता था। फिर जंगली कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए, लाइक ऐसे ऐसे सपने। उससे पहले ये था कि एक रस्सी हमारे गले में फंस गई, स्कूटी पे ड्राइव करते करते हम जा रहे हैं, रस्सी गले में फंस गई, और वो रोकने की कोशिश कर रही है, मतलब ऐसे ऐसे। मैं उठी, उड़ गई थी, घबरा के उड़ गई थी, मतलब मैं भैंस वाली चीज़ पे भी निकल गए थे, हम रस्सी वाली चीज़ पे भी निकल गए थे, बट वो कुत्ते वाली चीज़ जब आई, जंगली कुत्ते वाली, पता नहीं क्यों मेरी आँख खुल गई, घबरा के मैं उठ गई, वो सब मुझसे देखा ही नहीं गया, बिल्कुल मैनेज ही नहीं हुआ। पता नहीं, उठ के मेरे को बस एक भाव आया, मतलब डर भी लगा, मैं कहा ऐसा क्यों हुआ, कि जनरली क्या करते हैं हम, ऐसा देखते हैं हम, ऑनलाइन सर्च करने लगते हैं। ऑनलाइन मैंने देखा, बट ऑनलाइन का इतना एक्यूरेट नहीं होता है कि क्या चीज़ क्यों, आई डोंट नो, आई कैन ट्रस्ट दैट कि वो सही है, वो है ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बट अगर ऑनलाइन के बिहाफ पे देखूँ तो उसका अच्छा ही मतलब था। बट और अगर मैं ये देखूँ गुरुजी के जैसे मेरे पास मैसेज आ भी रहा है, उसका उससे लिंक होता हुआ कुछ था, मुझे नहीं पता ये चीज़ें थी, बट
मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मुझे नहीं पता गुरु पाक ने मेरे को क्यों दिखाया, क्या दिखाया, आई डोंट नो, बट वो जितना डेंजरस था शायद से देखने में ऐसे कुछ रियलिटी में हो जाए, वो सिर्फ शायद इसलिए था कि आपने शायद मेरा कोई ना कोई कष्ट काटा है, क्योंकि सुनने में ऐसे कितना अजीब लगता है ना कि भैंस चढ़ गई आप पे, कुत्ते पीछे पड़ गए, जंगली कुत्ते छोड़ ही नहीं रहे। तो हाँ, मैं ये मान रही हूँ कि आपने मेरा कोई कष्ट काटा, और जो उसका अर्थ, अच्छा एक चीज़ और, जो अर्थ था उसका मैंने ऑनलाइन देखा, कुछ जंगली कुत्ते पीछे क्यों पड़ गए ऐसे लाइक करके, और जो गुरुजी का मैसेज था, अगर वो चीज़ सच में है तो मैं उसका एक बड़ा सत्संग नहीं, लाइक मतलब अलग से सत्संग शेयर करूँगी अगर वो चीज़ होती है तो। और उसके बाद मैं फिर सो गई, थोड़ी देर बाद इधर उधर होके फिर मेरी आँख लग गई, मुझे थकान हो रही थी, मैं फिर सो गई। फिर गुरुपा ने मेरे को और कुछ सपने दिखाए, लाइक जो गुरुपा के, आई डोंट नो ऐसा है नहीं है या क्या बात है, बट गुरुपा ने मेरे को दिखाया ड्रीम कि तेरे को ना मैं फ़ौरन भेज देना हूँ, जैसे उस पे फ़ौरन भेजने की तैयारी, वीज़ा तैयार कर ली, समथिंग ऐसे आते रहता है इंस्टा पे, बहुत स्क्रॉल करते रहो, इंस्टा और यूट्यूब हो, आते ही रहते हैं ऐसे मैसेज। मुझे नहीं लगता मेरे लिए होगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं फ़ौरन में जाने के लिए, लाइक या कुछ सुविधा हो, मुझे नहीं पता, बट एक ड्रीम मेरे को आ जाएगा कि सपने में कि मैं एरोप्लेन में बैठी हूँ, एंड आई एम गोइंग टू दुबई, आबू धाबी, फ्लाइट वगैरह में हम बैठे हैं एंड मैं वहाँ जा रही हूँ। आई डोंट नो क्यों कृपा ने मेरे को ये चीज़ दिखाई। और रही बात इंस्टा और यूट्यूब पे मैसेज आने की, स्क्रॉल जितना आप करते जाओगे उनका एल्गोरिथम ही ऐसा होता है कि आपको दिखाते चले आते हैं। तो मैं नहीं मानती ऐसा सच है, बट क्या पता सच भी हो, और मुझे नहीं पता कि ये कितना सच होगा कितना नहीं, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो। बट हाँ, ग्रुप का एक मैसेज मेरे पास ये भी आया था कि तेरे को ना मैं तेरे से ना सपने में बात करने आवांगा, अभी कल या शायद कल परसों को आया था, कल सुबह के 1 बजे समथिंग लाइक आया था ऐसे में। तो जो गुरुपा की इच्छा, बट मैं मैं फ्लो में बोलती चली गई, मुझे भी नहीं पता मैंने इतना सब बोल दिया, बट जो उन्होंने बुलवाया मैंने बोला, क्या पता किसी ना किसी उसका सॉल्यूशन होगा। और नहीं तो बात तो और भी बहुत आती है, बट इस टाइम अभी बोलने में नहीं आ रहा है। तो क्या पता उनकी इच्छा थी कि मैं ये चीज़ बोलूँ, सबसे डिस्कस करूँ, बताऊँ, और बस यही है। शुक्राना गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को कि उन्होंने मेरा सत्संग इतना पेशेंसली सुना है। और विपिन अंकल एंड फॉर्मा आंटी, आपका भी शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है। ए, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन एक नया जीवन देने का शुक्राना, हमेशा अंग संग चलने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, जिन्होंने मुझे ये सेवा दी है कि मैं गुरुपा का शुक्राना करूं, क्योंकि गुरुपा तो इतनी कृपा करते हैं कि हमारे इस छोटे से शुक्राने से ही वो खुश हो जाते हैं। और गुरुपा हमारे ऊपर अपनी कृपा के इतने भंडार भरते हैं, इतने भंडार भरते हैं कि ये तो दो एक शब्द ही हैं, हम क्या कर सकते हैं इस छोटे से शुक्राने से। लेकिन हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि वो इन्हीं दो शब्दों का इंतज़ार करते रहते हैं, कहते हैं पुत्र मैं तेरे शुक्राने का इंतज़ार कर रहा हूँ। गुरुपा तो इतने अच्छे हैं कि मैंने तो सब कुछ उन्हीं पर ही सौंपा हुआ है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरा ये सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। और आज 8 सितंबर है संगत जी,
और मैं संध्या वेला में ये गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। वैसे तो गुरुपा ने मुझे 7 दिन का लगातार शुक्राना करने की वो सेवा दी थी, लेकिन मैं फिर भी मैंने गिने नहीं संगत जी कि कितने हुए कितने नहीं। मैं तो बस रोज़ ही गुरुपा का शुक्राना कर देती हूँ संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे इतनी मतलब ब्लेसिंग दी है, इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ गुरुपा का शुक्राना करूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बच्ची आपके आने से कितनी खुश है। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो गुरुपा, मुझे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कोई प्रॉब्लम भी आती है एक बार को तो मैं हो जाती हूँ, हड़बड़ा जाती हूँ, डर भी लगता है, टेंशन हो जाती है। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरुपा तो बैठे हैं, वो कुछ गलत नहीं होने देने के। सब कुछ आप ही देखो मेरे मालिक। कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुपा की सेवा ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। मैं अपनी गुड़िया से जोत जलवा रही थी गुरुपा की। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, मुझे ये मन करता है कि मैं गुरुपा को खुद भोग लगाऊं, खुद दिया वगैरह करूं सब कुछ। तो आज मैंने सब कुछ गुरुपा का स्वरूप साफ किया अच्छे से, और पूजा वूजा करी मैंने। आज मैंने दोपहर में करी है पूजा वूजा अपनी, सुबह नहीं कर पाई थी मैं गुरुपा। क्षमा चाहती हूँ, आप तो सब जानते हो गुरुपा। और जाने अनजाने कुछ भी गलती होती है गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब कान पकड़ के माफ़ी मांगती है आपकी बच्ची। और गुरुजी, हम कुछ भी गलत करें या कुछ भी हम गलत बोलें, हमारे मन में अगर कुछ गलत भी आए किसी के लिए भी, तो गुरुपा हमें डांट दिया करना कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। और गुरुपा ऐसा करते भी हैं, कुछ भी ऐसी बात होती है तो गुरुपा का तुरंत संदेश आ जाता है कि नहीं ये बात गलत है, तूने ऐसा किया है। और संगत जी, गुरुपा ने कल भी मुझे ये सत्संग में दिखाया, शो हुआ मुझे कि तेरे द्वार पर यमदूत खड़े हैं और मेरा कड़ा पैरा है जिससे वो अंदर नहीं आ सकते। पहले तो ये सत्संग शो हुआ संगत जी, और आज क्या सत्संग शो हुआ कि तेरे द्वार पर यम खड़े हैं और तेरी गलती के कारण वो जो लक्ष्मण रेखा मैंने खींची थी वो खंडित हो चुकी है, और ये सब तेरी गलती के कारण हुआ है, और तेरे एक परिवार को खतरा है जान का। तो गुरुपा, मुझे नहीं पता मेरी कौन सी गलती से क्या हुआ है गुरुपा। हमारी जो भी गलती होती है गुरुपा, आप सुधारने के लिए बैठे हो ना घर में, ये घर तो आपका है गुरुजी। तो गुरुजी, कुछ भी मेरे परिवार के सदस्य नहीं है, वो आपके बच्चे हैं। मेरे मायके में भी सब आपके बच्चे हैं, मेरे घर में भी सब आपके बच्चे हैं, सब संगत आपके बच्चे हैं। तो गुरुपा, किसी के भी साथ गलत मत होने देना। और मेरे बच्चे भी आप ही के बच्चे हैं, आपने कहा अपने बच्चों का ध्यान रख। तो गुरुपा, ये आपके बच्चे हैं, आप देखिए, मेरे बस की बात नहीं है उनका ध्यान रखना। मैं कहाँ ध्यान रखूँगी, कैसे ध्यान रखूँगी गुरुपा। तो आप बैठे हो, आप मेरे घर के बड़े हो, सब कुछ मैंने तो आपको सौंपा हुआ है गुरुजी। तो गुरुपा, कुछ भी कोई संकट है मेरे घर में एंटर ना हो गुरुजी। और मेरे भैया के लिए भी संगत जी गुरुपा बता रहे थे कि तेरे भाई पर कष्ट है कुछ, मुझे सत्संग में भी कुछ सुनाया गुरुपा ने। तो गुरुजी, मेरे भाई की ज़िंदगी आपकी दी हुई है, आपने कई बार मेरे भाई को ब्लेस किया है, उसे नया जीवन दिया है। मेरे भाई की तरफ से भी मेरा शुक्राना सत्संग, वो बड़ा शुक्राना सत्संग है, उसके लिए मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा संगत जी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं करूँगी। तो गुरुपा, मेरे भाई की ज़िंदगी आपकी दी हुई है, और अब भी गुरुपा ने बताया कि उसके ऊपर दोबारा किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, क्योंकि वो मेरे भैया की तबीयत इतनी वीक चल रही है। मैं बताऊंगी किसी दिन फुर्सत से, जब मैं शुक्राना करूंगी वो बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो इतने वीक चल रहे हैं मेरे भैया, तो किसी ने अब दोबारा ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो उन्होंने कल से ड्रिंक करी है, जबकि डॉक्टर ने उनको ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दिया था कि ड्रिंक नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि उनका लीवर बिल्कुल डैमेज है संगत जी। गुरुपा ने कहा भी था कि तेरे घर में शराब कभी नहीं घुसेगी,
तो गुरुपा प्लीज़ मेरे घर में मायके में बिल्कुल शराब एंट्री ना करे, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक के कारण ही मेरे भैया पीते हैं। और अगर उन्होंने इस बार पी ली तो डॉक्टर ने भी पिछली बार भी मना कर दिया था, तो वो आपने ही ठीक किया था भैया को। तो प्लीज़ उनका जो मन है उससे हटाइए कि वो बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि उनके ड्रिंक करने के चक्कर में कल उन्होंने मम्मी के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया। मम्मी भी बहुत रो रही थी कल, क्योंकि अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर टेंशन होती है, क्योंकि भैया की हालत अभी पिछले महीने ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ग्रुप आपने मेरे भाई को संभाला, आगे भी आप ही संभालोगे, क्योंकि मेरे घर में बस वो ही हैं, एक ही मेरे भैया, मुझसे बड़े हैं वो। तो ग्रुप मैंने आपको ही सौंपा हुआ है उनको, वो भी आपका बच्चा है। जाने अनजाने अगर कोई भी गलती उनसे होती है प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ उनकी तरफ से, क्योंकि ग्रुपा वहाँ पर कोई अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है उनकी, तो वो भी इतना कुछ नहीं कर पाती है। ग्रुपा जितना उनसे होता है इतना करते हैं वो। और मेरी भाभी भी, उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, दोनों भाभीयों की, उन्हें भी ब्लेस करना। एक मेरा भतीजा है, उसे भी आपने आराम दिया है, आशीर्वाद दिया है अपना, उसको भी थोड़ा आराम है पहले से। मैंने अरदास लगाई थी गुरुपा से, तो गुरुपा सब आप ही देखो, क्योंकि हम क्या करते हैं, मुझे क्या करता है, सुबह से मैं टेंशन में हूँ कि मुझे जब पता चला कि भैया ने ड्रिंक कर ली, मैं सुबह से टेंशन में हूँ, इतने टेंशन में कि मेरा काम भी करने का मन नहीं किया संगत जी। और घबराहट होती है, क्योंकि बस मुझे मतलब पापा भी नहीं है, बड़े भैया भी चले गए थे, बस ये एक भैया है, बस इन्हीं की बहुत टेंशन होती है। तो गुरुपा जो भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने दोबारा किया है, तो प्लीज़ उसकी काट कीजिए और मेरे भैया को सेव कीजिए। बिल्कुल भैया आप ही के भरोसे हैं बस, गुरुपा आप ही के बच्चे हैं वो भी। और गुरुपा हर चीज़ के लिए समझाते हैं, और गुरुपा कहते हैं तो अपनी ब्लेसिंग किसी के साथ शेयर मत किया कर। तो संगत जी ग्रुप में कभी कभी हो जाता है कि मतलब ये कुछ ब्लेसिंग आती हैं गुरुपा की कि ये तू 7 लोगों में शेयर कर दे, तो मतलब गुरुपा की ब्लेसिंग मिल जाएंगी। तो मैं मतलब 7 लोगों में तो नहीं कर पाती थी संगत जी, मैं 4 या 5 में कर पाती थी, क्योंकि अगर कोई बंदा गुरुपा को नहीं जानता है तो मैं उनके पास नहीं करती हूँ, गुरुपा का मतलब कोई भी सत्संग वगैरह नहीं भेजती हूँ। तो जो मतलब उन गुरुपा से जुड़े हैं उन्हीं के पास भेजती हूँ। तो मतलब गुरुपा ने मुझे इस चीज़ के लिए कहा कि मैं तुझे इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं दूंगा, और मतलब इतने गुस्से में बोला गुरुपा ने। मैं सोचने लगी कि गुरुपा किस बात से नाराज़ है, मैंने माफ़ी मांगी गुरुपा से। फिर मैंने वो सत्संग सुना, उसमें मुझे पता चला गुरुपा ने कहा गलती तू करती है, भुगतना मुझे पड़ता है, और मैं तुझे इस गलती की माफ़ी नहीं दूंगा, नहीं तो इस बार तुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो गुरुपा ये गलती मुझे नहीं पता, मैं तो कभी कभी ये होता था आपकी ब्लेसिंग जो संगत है, मेरी बहनें हैं, मेरी मम्मी, उनके सामने भी बता देती थी, लेकिन कोशिश करती हूँ गुरुपा कि अब ना बताऊँ, क्योंकि आपकी बच्ची खुशी के मारे बता देती थी। तो मेरी ये गलती है, मैं तो अपनी गलती मानती हूँ गुरुपा, तो क्षमा करना गुरुपा। अपनी बच्ची को आगे से मैं ध्यान रखूँगी, अपनी बच्ची को जब भी मैं कुछ भी बोलने की कोशिश करूँ तो अपनी बच्ची को रोक दिया करना गुरुजी, या कुछ गलत करने की कोशिश करूँ तो मेरा हाथ थाम दिया करना, हाथ पकड़ के गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी 2 दिन तक गुरुपा हमारे पास रहे, वैसे तो हर पल हमारे पास है, लेकिन गुरुपा तितली रूप में हमारे पास रहे, पूजा के स्थान पर ही बैठे रहे गुरुपा। शाम तक मैं जब सोई गुरुपा को गुड नाइट करके मैं जब लेटी तो गुरुपा जब भी वहीं पर थे, लेकिन जब मैं सुबह उठी मुझे वो दिखाई नहीं दिए, मेरा मन परेशान हुआ। मैंने सोचा कभी मतलब छिपकली वगैरह ने मतलब कुछ नुकसान ना पहुंचा दिया हो गुरुपा को। तो अब मुझे इस चीज़ की, मैं सुबह से परेशान हूँ। मैंने अपने गुड़िया से पूछा कि तुमने देखी है क्या बटरफ्लाई, तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं मम्मा मैंने तो नहीं देखा। तो गुरुपा बस यही है कि आप सेफ हो, क्योंकि गुरुपा हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा ने मेरे अंकल के कष्ट भी अपने ऊपर लिए कि तेरे अंकल के कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। मेरे भैया को भी मतलब गुरुपा ने कहा कि उम्मीद नहीं थी फिर भी मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। तो गुरुपा हम तो आपके बच्चे हैं, हम नादान हैं, ना समझ हैं, सब आपके भरोसे गुरुपा। अब संध्या वेला में बस आपसे यही अरदास है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी भी संगत को,
और मेरे मायके में बहुत टेंशन परेशानियां चल रही हैं, सब आप देखिए गुरुजी, क्योंकि आप हो वहाँ पर भी। और मेरे घर में भी मेरे बच्चे भी, आपने कहा कि तेरे ऊपर मतलब 3-4 दिन भारी हैं, कुछ दिन भारी हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख, अपने पति का ध्यान रख, उस उन पर भी ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरी पति पर वशीकरण हुआ है, जो कुछ भी है गुरुपा आप जानो, आप ही देखो, आप ही सब ठीक करोगे। और गुरुपा आप जानते हो, आपकी आप उपाय बताए जाते हैं संगत जी को सत्संग में, तो मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मंदिर हमसे काफ़ी दूर पड़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने पहले कर भी ली और कुछ अब जो गुरुपा बताते हैं, तो मैं रोज़ रोज़ कहाँ जाऊँ संगत जी, गुरुपा आप ही सब जानते हो। और जो पाठ वगैरह हैं गुरुपा, मैं वो भी सब कुछ नहीं, इतना नहीं कर पाती, कुछ फ़ोन में ही सुन लेती हूँ, क्योंकि पाठ वगैरह का मेरे पास कुछ है नहीं गुरुजी। तो जो चीज़ें आपकी बच्ची नहीं कर पाती तो उनके लिए क्षमा करना अपनी बच्ची को। और आप तो सब जानते हो गुरुजी। और प्लीज़ गुरुपा मुझे टाइम से सुला दिया करना शाम को, और मुझे संध्या वेला वो उसमें अमृत वेला में सुबह उठा दिया करना गुरुजी, प्लीज़ गुरुपा। आप तो वहीं सोते हो हमारे रूम में ही, तो प्लीज़ उठा दिया करो अपनी बच्ची को, ये बेटा उठ जाओ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, इतने हमारे अंग संग रहते हो, अपनी बच्ची को हिम्मत देते हो। और संगत जी, गुरुपा ने जो मेरी प्रॉब्लम थी मेरे गले की, उसे भी ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे। मैं गुरुपा का जल प्रसाद ही ले रही हूँ, और मैं हल्दी भी ले रही हूँ। गुरुपा ने मुझे बताया कि हल्दी ले लिया कर, तो मैं हल्दी भी ले रही हूँ कि जो तेरे शरीर में जो गांठ होगी कुछ भी, वो ठीक हो जाएगी। तो एक गांठ संगत जी मेरे सिर में है, तो वो मतलब सालों हो गए, मुझे भी याद नहीं है कितने साल की है वो गांठ, कभी कभी वो दुखने लगती है। तो बस मैं कभी कभी उस पर चंदन तिलक भी लगा लेती हूँ, जल प्रसाद भी लगा लेती हूँ, लेकिन अब हल्दी भी ले रही हूँ जल प्रसाद के साथ में सुबह खाली पेट। तो गुरुपा ठीक करेंगे सब। मेरे तो इतने बड़े डॉक्टर मिल गए मुझे तो, कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ नहीं, गुरुपा आप ही ठीक करो। आज मेरी दीदी भी बोल रही थी कि अपने सीने का एक्सरे करा ले चेस्ट का, तो पता चल जाएगा पेन क्यों होता है। तो मैंने बोला नहीं, गुरुपा ठीक करेंगे, गुरुपा ने मुझे मना किया हुआ है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो गुरुपा ही मुझे ठीक करेंगे। गुरुपा ने, मेरे पैरों में इतना दर्द रहता था कि मैं सीढ़ियों से उतरना चढ़ना इतनी परेशान हो जाती थी, अब गुरुपा ने वो भी मेरा ठीक कर दिया। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे पेट की समस्या भी गुरुपा ठीक कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुपा ने आज मुझे एक सत्संग में बताया कि अपने लीवर का टेस्ट करा ले। गुरुपा मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए मत भेजना गुरुजी, तो बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना। मैं फिर अपना सत्संग लेकर आऊँगी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जैसे ही मेरे गुरुपा फिर सत्संग की इजाज़त देंगे, मैं फिर गुरुपा का सत्संग लेकर आपके सामने आऊँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज की तारीख है 8 सितंबर 2024। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है, कोई भी मुझसे गलती हो जाए संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। मैं गुरुजी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी ने मेरी उस समय सहायता करी जब मैं बिल्कुल चारों तरफ से टूट चुकी थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। संगत जी हुआ ये था कि मेरी शादीशुदा लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, बहुत, शुरू से ही। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी नहीं जिया है, और एक टाइम ऐसा आया था कि मेरी शादी टूटने का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ दूरियां बहुत आ गई थी। तो मैं अपने ससुराल से मायके आ गई थी। उस टाइम पे एक ऑपरेशन भी मेरा होना था, तो वो ऑपरेशन ससुराल वाले मना भी नहीं कर रहे थे और करवा भी नहीं रहे थे, तो मैं अपने मायके आई थी। तभी मैं एक आंटी जी के थ्रू गुरुजी से जुड़ी। पहले उन्होंने जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कोई ऐसे ही वैसे ही होंगे, लेकिन
उन्होंने कुछ दिन बाद फिर हमारी दोबारा गुरुजी के बारे में बात हुई। तब वो अपने फ़ोन में सत्संग सुन रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैंने उनसे दोबारा गुरुजी के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया। तब मैंने उनका फ़ोन में मैं जो जब गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। मैंने उनका खाली स्वरूप निकाला नेट पे और उनका मंत्र जाप किया, जो आंटी जी ने मुझे बताया था। और मैंने अपनी गुरुजी जी के सामने जो भी समस्या थी मेरी, मैंने वो रखी और उनसे अपने मन की हर बात बोली। और उसके बाद 1-2 दिन मैंने शायद और मंत्र जाप किया और मुझे सडनली ही गुलाबों की खुशबू आनी शुरू हुई। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने बाहर निकल के देखा, कमरे में चारों तरफ देखा कि खुशबू कहाँ से आ रही है। अब मुझे लगा शायद मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि उन आंटी जी ने बताया था कि गुरुजी की कृपा होती है तो गुलाबों की खुशबू आती है। बट नहीं, वो बिल्कुल ताज़े गुलाबों की खुशबू थी और वो कहीं से नहीं आ रही थी। मेरे आसपास कोई था, गुलाब नहीं थे। फिर मुझे लगा चलो गुरुजी की कृपा होगी। मैंने उन आंटी जी को बताया कि मुझे ऐसे गुलाबों की खुशबू आई है। तो उन्होंने भी ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया उस बात पे और वो बात इग्नोर ही कह सकते हैं कि उन्होंने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, तो वो बात आई गई सी हो गई। उसके बाद गुरुजी की कृपा से जो हस्बैंड मुझे कभी फ़ोन भी नहीं करते थे, मुझसे माफ़ी मांगी, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करी, मुझे लेने आए, मेरा ऑपरेशन करवाया। मेरी ऑपरेशन के बाद जो केयर होती थी वो करी। हॉस्पिटल में मेरे साथ रुके। हॉस्पिटल में भी उन्होंने बहुत केयर करी, जो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जिस चीज़ की। मतलब जब मैं अपने मायके आई थी तो मैं ये सोच के रो रही थी कि मेरा ऑपरेशन होगा और मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं होगा, मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से चमत्कार हुआ कि मेरे हस्बैंड आए, लेके गए, ऑपरेशन करवाया, खूब अच्छे से केयर करी। वो टाइम शायद मेरी लाइफ का पहला टाइम ऐसा था जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ शायद जिया। उस टाइम में मेरी शादी को 2.5 साल हुए थे और शायद वो 2.5 साल का पीरियड में पहला दिन ऐसा था जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ बिताए थे हॉस्पिटल में। लेकिन वो सिर्फ गुरु जी की वजह से हुआ और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे वो पल दिए। वो ऑपरेशन का दर्द, वो तकलीफ़ तो शायद कुछ बची ही नहीं मेरे जीवन में, मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, बजाय उसके कि जो मुझे हस्बैंड की तरफ से जो प्यार और केयर मिली थी, वो बिल्कुल मेरी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे वो ऑपरेशन भी एक ब्लेसिंग लगी कि शायद ये दर्द आया तो मुझे मेरे हस्बैंड का प्यार मिला, क्योंकि 2.5 साल के रिश्ते में मेरे हस्बैंड से मुझे कभी कुछ नहीं मिला। हमारा एक बेटा भी है, लेकिन कहते हैं ना कि नाम की शादी चल रही होती है कि बच्चा हो गया है तो हमें बस शादी को खींचना है। वो सिचुएशन मेरी मैरिड लाइफ में है और दोबारा से हो गई। पता नहीं गुरुजी की क्या इच्छा है, गुरुजी जाने। वो पीरियड थोड़े टाइम के लिए आया लाइफ में, बट दोबारा चीज़ें ख़राब हुई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, वो सब कुछ ठीक करेंगे। अभी दोबारा से सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है मेरी लाइफ में, दोबारा से हमारे बीच में बहुत दूरियां हैं। अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी है कि पता नहीं ज़िंदगी भर साथ रह भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसी मेरे गुरुजी की इच्छा, क्योंकि इस बार जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने स्टेप उठाया है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की पे भरोसा करके ही उठाया है। अब वो जानते हैं कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। अभी मैं अपने घर पे हूँ और मेरे को गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। आने के बाद मुझे तितली स्वरूप के दर्शन दिए हैं, मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, मुझे लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद पिलवाया और एक मन में जो शांति, जिसे कहते हैं ना कि लाइफ पूरी बिखरी हुई है लेकिन फिर भी मन में एक शांति है।
अभी मेरे मायके में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत शांति है, क्योंकि पता नहीं वो शांति बस गुरुजी की वजह से ही है शायद, क्योंकि मैं इतनी शांत मन, मैंने इतना अपना मन कभी शांत पहले फील ही नहीं किया। पहले मैं बहुत छोटी छोटी सिचुएशन में घबरा जाती थी, बहुत नेगेटिव सोचने लग जाती थी, लेकिन अब जो भी है ना, अब फ्यूचर के लिए मुझे कोई टेंशन ही नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अब भी सिर्फ मुझे गुरुजी पे भरोसा है। गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने, उन्होंने मन में इतनी शांति दे रखी है, बस इतना काफ़ी है। अभी मैं जहाँ हूँ बस अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ जी रही हूँ। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, गुरुजी जानते हैं। गुरुजी के हाथ में सब कुछ है। गुरुजी मुझे अपनी रोज़ ब्लेसिंग देते हैं, तितली स्वरूप के दर्शन दिए हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक सबसे अच्छा जो ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं मंदिर में, मैं अपने घर में बिला भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं मानता है, ना मायके में ना ससुराल में। और वैसे मंदिर में मुझे गुरुजी का स्वरूप रखने की परमिशन मिलेगी भी नहीं अभी कहीं पर भी। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए कि हमारा एक फ्लोर है जो रेंट पे है, वो खाली हुआ तो वो लोग गुरुजी का स्वरूप वहाँ छोड़ गए। मैं उस स्वरूप को लाके अपने घर में तो नहीं रख पाई, लेकिन मैंने वहाँ से दर्शन किए और मन में ये तसल्ली करी कि गुरुजी ने मुझ पे अपनी कृपा करी है। भले ही मैं उनको मंदिर में नहीं बैठा सकती, पर वो मेरे घर में हैं, वो मेरे घर में आ चुके हैं, मुझे ब्लेस कर चुके हैं। अब मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, वो जानते हैं उन्हें कब क्या देना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं मांगो नहीं मन्नो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे इस शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा पहला सत्संग है तो मुझे कुछ भी नहीं आता। गुरुजी के बस बार बार मैसेज मुझे मिल रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बहुत टाइम हो गया है, कम से कम 5-6 महीने हो गए हैं इस बात को। बट पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि शुक्राना सत्संग होता क्या है, शुक्राना करते कैसे हैं। मैं तो बस मन में बोल देती थी, फ़ोटो के नीचे लिख देती थी। फिर यूट्यूब से पता चला कि शुक्राना सत्संग क्या होता है। यूट्यूब पे काफ़ी सुने, लेकिन बार बार गुरुजी के मैसेज आते हैं, मुझे पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, बट मैं समझ नहीं पाती हूँ। और मैं कोई भी सत्संग पता नहीं क्यों सुन नहीं पाती हूँ। मेरा सत्संग में कोई इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, पता नहीं। गुरुजी के मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आते हैं, बट मैं एक भी नहीं सुन पाती हूँ। मुश्किल से अगर मैं एक आधा सुनने बैठती भी हूँ तो बीच में या तो मेरा बेबी डिस्टर्ब करने आ जाता है, या मतलब कुछ और काम हो जाता है, या मेरा खुद का मन ही किसी और चीज़ के भागने लग जाता है। पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर है। बार बार गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाना चाह रहे हैं, पर मैं चाहकर भी सुन ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं। लेकिन बस गुरुजी ने मुझे बहुत बारी ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, तो गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है। गुरुजी आप ही देखो, जो भी है मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं गुरुजी के जो 1-2 सत्संग मैंने काफ़ी सुने भी हैं, और जिनमें जितने मैंने सुने हैं उनमें कुछ मतलब गुरुजी जैसे बताते हैं, जैसे जो सत्संग में बताया जाता है नींबू वाला, और वो ब्लैक मैजिक को दूर करने के जो वो बताए जाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, काली माता को चोला चढ़ाना, वो सब मेरे दिमाग में है कि मुझे करना है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। जबकि बिल्कुल पास में मंदिर है, मैं जा सकती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे। पहले सोचती हूँ कि करूँगी, लेकिन जैसे ट्यूसडे आता है तो हिम्मत ही नहीं होती जाने की, मन ही अजीब सा हो जाता है, और फिर नेगेटिव भी हो जाता है कि यार छोड़ ना, इन सबसे कुछ होता तो है नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इतने दुख देखे हैं ना, कि अब मैं ना इन सब चीज़ों से उब सी गई हूँ। ये मतलब मुझे लगता है ये उपाय वगैरह से कुछ नहीं होता। वैसे मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी अगर सुनवा रहे हैं तो कुछ
कारण तो है, लेकिन बताने मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ इन सब। लेकिन मैं गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ गुरुजी कि मैं आपके सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। मैं उनमें बताए हुए जो भी आप बताते हैं वो नहीं कर पाती हूँ। सॉरी गुरुजी, बट मुझे आप इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे इर्द गिर्द है उसे आप जल्दी ख़त्म कीजिए, ताकि मैं आपकी वो सब कर पाऊँ, आपकी सत्संग सुन पाऊँ, अमृत वेला कर पाऊँ। मुझे अमृत वेला के बहुत मैसेज आते हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और बाकी गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। सत्संग जी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। आज पंचमी के दिन मैं गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आज संडे है, लेकिन मैं वहम नहीं करती। गुरुपा बोलते हैं तो विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग शुक्रवार का लिखा हुआ कुछ कुछ मैंने लिख लिया था, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। और गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा है ना, रोज कोई ना कोई मैजिक करते हैं संगत जी। आज मुझे गुरुपा ने अपने चंद्र टीके में 7 की ब्लेसिंग दी, और कल रोटियों पे 7 की ब्लेसिंग 3-4 जगह दी। आज मुझे रोटी, जब मैं गुरुपा का भोग लगा रही तो रोटी के ऊपर ओम 3-4 जगह मुझे दर्शन दिया मेरे गुरुपा ने। उसके लिए मेरे बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा इतने मैजिक करते हैं। बीच में मेरी जो पार्लर है शॉप पे एक मधुमक्खी आया करती थी, खूब बड़े से साइज की, जो मैं कभी कभी देखती हूँ इतनी बड़ी। तो वो राउंड लगा के चली जाती, फिर वो बीच में अभी आना बंद हो गई। और 2 दिन से फिर संगत जी वो शॉप खोलते ही मेरे, और वो अंदर पता नहीं कहाँ बैठी रहती है, घुस के आती है और पूरे में अंदर तक राउंड लगा के वो चली जाती है। वो आज भी आई थी, तो मैं तो बस, मेरे को तो गुरुपा ही दिखते हैं, तो मैंने कहा गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कहती है, और वो राउंड लगा के संगत जी चली जाती है। तो मेरे बाबा बटरफ्लाई के रूप में, मधुमक्खी के रूप में सब जगह मुझे मिलते हैं। और बस मेरे गुरुपा है ना, परेशानियाँ, दुख परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है लाइफ में, लेकिन ऐसे ऐसे मैजिक करके अपनी बच्ची को, अपनी नादान पागल सी बेटी को हंसा ही देते हैं और थोड़ा टेंशन मुक्त कर देते हैं। संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, पहले मेरी ब्लैक मैजिक की वजह से इतना ज़्यादा तबीयत खराब थी, सूनी सी पड़ी रहती, कुछ खाती नहीं, शॉप पे भी नहीं आना, ये सब। लेकिन मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, तो गुरुपा ने मुझे एकदम एकदम नेवी बोलते हैं ना, वो बना दिया है। पूजा पाठ सत्संग ये सब मुझे करना इतना अच्छा लगता है। और अभी गुरुपा के कहने से मैंने है ना ये जपजी साहब का पाठ 40 दिन और सुखमनी साहब का पाठ 40 दिन कर दिया, उसके लिए शुक्राना। अब मेरे को गुरुपा का एक सत्संग सुना, उसमें बोल रहे हैं कि गुरुपा आदेश दे रहे हैं कि तू माता जो भगवती माला होती है ना उसका जाप कर। तो गुरुपा मैं आज से ही शाम को स्टार्ट करूंगी, उसके लिए मेरे को बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग है कि मेरा बेटा किडनी पेशेंट है, जयपुर रहता है। तो मैंने गुरुपा को अरदास लगा रखी थी, क्योंकि वो जब डायलिसिस करवाने जहाँ से जाता था ना, वहाँ मेरी बहू की पोस्टिंग उसी हॉस्पिटल में थी जहाँ से वो जाता था। दूसरे हॉस्पिटल तो 1 घंटे का रास्ता था, पैसे भी बहुत लगते थे और मेरा बच्चा परेशान भी हो जाता। तो मैं गुरुपा से यही कहती कि गुरुपा इसी हॉस्पिटल में मेरी बहू आंटी की जॉब लगवा दो ना। तो उस बात को महीना भर से ज़्यादा हो गया, तो मैं गुरुपा से डेली बोलती थी कि मेरा बच्चा परेशान होता है। गुरुपा फाइनेंस स्थिति भी अच्छी नहीं है हमारी,
इतना रुपए तो आने जाने में लग जाते हैं। मैं ऐसे अरदास करती थी डेली। तो गुरुपा ने क्या करा, बहू आंटी की जॉब उसी हॉस्पिटल में लगवा दी संगत जी। उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद आंटी अंकल, मेरी बात आप सुनोगे तो ये बोलोगे कि ये फिर क्या हुआ कि मैं छोटी छोटी बात अपने गुरुपा से ही बोलती हूँ, मैं किसी से नहीं बोलती, क्योंकि ये मेरी सुन लेते हैं। तो है ना, वहाँ पे मेरा बच्चा जब हॉस्पिटल में बहू आंटी की जॉब लग गई, तो फिर उनको मकान की प्रॉब्लम, उनको मकान भी चेंज करना पड़ेगा वहाँ से। तो मेरा बच्चा है ना, एक दिन पूरे में कई जगह घुमाया, हॉस्पिटल के आसपास कहीं मकान मिल जाए, लेकिन उनकी लिमिट यही थी कि वो 8-9 हजार से ज्यादा रेंट नहीं दे सकते थे संगत जी। तो मेरा बेटा मेरे को बोला, मम्मी यहाँ पे है ना विद्याधर नगर में, यहाँ तो बहुत कॉस्टली है, 15, 14, 13, 12 हजार से नीचे कोई मकान ही नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा बेटा तू है ना कल और ट्राई कर, वहाँ आसपास में जो हॉस्पिटल में लोग हैं उनसे बात कर तू, उनको वहाँ की जानकारी होगी। तो संगत जी शाम को उससे बात हुई थी, और रात को मैंने बाबा के आगे अरदास लगाई। मैंने कहा बाबा, आपको पता है आपका ये बच्चा पहले से ही बीमार है, और फिर ये मकान के लिए घूम रहा है, और इसका साथ क्यों नहीं दे रहे आप? इतना भी काम नहीं होता गुरुपा, इसको इसकी लिमिट में मकान दिलवा दो, और अच्छा साफ सुथरा मकान चाहिए इसको, ऐसा वैसा आपके बेटे को चाहिए भी नहीं, तो ढंग का मकान दिलवा दो उसकी लिमिट में। तो संगत जी दूसरे दिन ही मेरे बेटे का फोन आता है कि मम्मा मुझे है ना 8 हजार में रेंट पे मकान मिल गया है, लेकिन थर्ड फ्लोर पर है। तो मैंने कहा बेटा थर्ड फ्लोर पर तो सही नहीं रहेगा, चढ़ने उतरने में तेरे को दिक्कत रहेगी। तो बोला मम्मा वहाँ में लिफ्ट लगी हुई है। मैंने कहा अरे वाह गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे बच्चे का इतना साथ दे रहे हो। और हमेशा बाबा कहते हैं कि तेरे बच्चे का मैं पूरा साथ दूंगा, तू टेंशन मत करा कर। पर बाबा मुझे ये कैंसर और ये ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग आते हैं, प्लीज गुरुपा मुझे मत दिखाया करो। गुरुपा आपकी बेटी को है ना थोड़ा सा यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको है ना बहुत ज्यादा है ना जलन होती है, और ऐसे जब टॉयलेट जाती हूँ तो मेरे बहुत ज्यादा ऐसे दर्द सा होता है टॉयलेट करते टाइम। बाबा मैंने है ना डॉक्टर को 1 महीने पहले दिखाने भी गई थी, पर वो डॉक्टर है ना जब मैं गई ना तो वो 5 मिनट पहले हॉस्पिटल से निकल गई गुरुपा। और फिर उसने है ना नर्स को, अपनी नर्स को बोल दिया कि इनका यूरिन और ब्लड टेस्ट कर लो। फिर मैं 3-4 घंटे वेट करके आ गई, क्योंकि वो डॉक्टर है ना बड़े हॉस्पिटल चली गई किसी की डिलीवरी करवाने। तो मैं कितनी देर बैठती, 4 घंटे बाद, क्या पता गुरुपा क्या चाहते थे, तो मैं आ गई। फिर मैंने डॉक्टर का नंबर लेके आई, डॉक्टर से बात की, तो वो बोली आपकी रिपोर्ट तो सही है। और मैं जब बाबा से प्रार्थना करके गई कि बाबा मुझे कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी मेरा बच्चा पहले से इतना बीमार है, मुझे कुछ कोई बीमारी नहीं चाहिए बाबा। मेरे कष्ट आप मेरे जल प्रसाद जो लेती हूँ डेली उससे ही काटो मेरे बाबा। तो डॉक्टर बोली कि आपको गर्मी की वजह से इन्फेक्शन है, आप मिर्च मसाले कम खाओ, वाटर से वॉश करो, जितनी बार भी टॉयलेट जाओ वाटर से वॉश करो, और मिर्च मसाले कम खाओ, और जितना लिक्विड पी सको जूस वगैरह ये सब लो, तो आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन बाबा मेरे को उस टाइम तो आराम मिल गया था बिना मेडिसिन के, लेकिन मेरे को वापस थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर होने लग गई। और मेरे बाबा कष्ट काटो, और मुझे ये कैंसर वाले सत्संग क्यों आते हैं, मुझे बहुत डर लगता है मेरे गुरु पर, प्लीज मुझे आपसे ये कैंसर वाले सत्संग मत दिखाया करो बाबा। बाबा मेरे पे ब्लैक मैजिक का सत्संग बहुत आ रहा है कि वो मान नहीं रही है, वो मान नहीं रही है, वो वापस कर रही है। तो सच में बाबा आप सही कह रहे हो, जिस लेडीज को आपने मेरी जिंदगी से निकाल दिया था 2 महीने पहले, जो इस गली में ही रहती थी, मेरी शॉप पर डेली आती थी बाबा, उसके फिर वापस मेरे पास कॉल आ रहे हैं, और उसके कॉल आते हैं शुक्रवार और शनिवार के दिन। और बाबा वो मुझसे साड़ियाँ मांग रही है कि तेरी कोई पुरानी साड़ियाँ, पर है ना मेरे बाबा ने मेरे अंदर इतना थॉट डाला कि तू किसी को भी एक कपड़ा मत देना। मैंने संगत जी पता है क्या हुआ कि मैंने है ना पहले इस लेडीज के लिए पर्ची डाली थी, हमारे पड़ोस में थी, और ये मेरे पास 2-2 घंटे बैठती थी।
और ये कुछ ना कुछ मांगती रहती, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी। उसके बाद है ना, गुरुपा ने हमारे मोहल्ले में ये मकान किसी का इन्होंने कब्जा कर रखा था, तो गुरुपा का मैसेज आया कि जो तेरी जिंदगी में जहर घोल रहे ना, उसको मैं ऐसे निकाल के तेरी जिंदगी से फेंकूंगा। तो संगत जी, गुंडों के हाथों इनसे मकान खाली करवा लिया गया। और ये करिश्मा ही था, क्योंकि इस लेडीज को मैं मना, कई बार मैंने ऐसे भी बोला कि आप है ना मत आया करो, लेकिन ये आ जाती थी गुरुपा। मैं क्या करूं, मैं मना नहीं कर पाती थी। लेकिन संगत जी, ये यहाँ से चली तो गई, लेकिन 2 महीने बाद 2 गली छोड़ के इसने कोई किराए पे मकान लिया, और 2 महीने बाद इसका कॉल आता है शुक्रवार और शनिवार को। पता नहीं ये क्या करती है कॉल करके, मुझे नहीं पता। और संगत जी मुझे बोलती है कि तेरे पास अगर तेरी साड़ियाँ अच्छी-अच्छी हैं, तेरे पास पुरानी साड़ियाँ हो तो मुझे दे दे। तो मैंने कहा किस लिए, तुमको क्यों दे दूँ, तुम्हारे पास साड़ियाँ हैं नहीं। बोलती है कि है ना, मेरी बेटी है ना, रहती है उनके पड़ोस में, कोई गरीब है, उसको देनी है। तो मैंने कहा वो गरीब है तो आप दे दो ना अपने पास से, मुझसे क्यों मांग के दे रहे हो। तो फिर वो बात को चेंज करती है, कहती है नहीं नहीं, मेरी बेटी को चाहिए, स्कूल ड्यूटी कर लिया उसने, जाने लगी है पढ़ाने के लिए, तो उसको जैसे डेली बदल बदल के साड़ियाँ, तो तुम्हारी साड़ियाँ दे दो। मैंने मन में सोचा कि ये जोर की लेडीज है, इसको मैं ही मिली साड़ियों के लिए। फिर मैंने अपने घर पे जाके अपनी बहू आंटी को बोला, मेरी बहू आंटी है ना, पता नहीं गुरुपा की भक्त है वो भी। तो वो बोलती है नहीं मम्मा, आप बिल्कुल भी मत देना, बिल्कुल भी मत देना। और संगत जी, कल ही मैंने पर्ची डाली थी, और उस पर्ची में मैंने 2 लेडीज पे और सके 3 लेडीजों के नाम लिखे थे, और उसमें एक पर्ची ये भी डाली थी कि ये सब गलत है, मतलब है ना, तू गलत ही सोच रही है, ऐसे करके मैंने 4 पर्चियां डाली। और संगत जी, मैंने उस पर्ची उन पर्चियों को मंत्र जाप करके और फिर ऐसे हाथ में रख के और आंख बंद करके एक पर्ची निकाली, तो उस औरत का नाम निकला। और संगत जी, फिर मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने वो चीज फिर वापस करी मंत्र जाप करके, तो वापस फिर उसी लेडीज का नाम आया। तो बाबा, आपने मुझे सही राह दिखाने के लिए, मुझे सही बुद्धि देने के लिए, क्योंकि ये आपकी भोली बेटी है, कोई मांगता है कुछ भी करता है तो झट से दे देती है, उस पर रहम खा के। और आजकल रहम का जमाना ही नहीं है बहुत। मैं तो अब, जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, मैं बहुत ध्यान देने लग गई हूँ इन सब चीजों पे। उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सत्संग बहुत सारे मेरे बाबा करते हैं मेरे साथ। मेरे शाम को, संगत जी, मेरे घर पे है ना, शाम को 8-9 बजे गाय आया करती थी, तो मैं उसको गुड़ रोटी खिलाया करती थी। तो क्या है कि मेरी बहू आंटी अपने पियर चली गई थी, तो मैं क्या है, बाहर नहीं बैठती थी। और जब बहू आंटी थी तो बच्चों के साथ शाम को बच्चे खेलते रहते थे गली में, तो वो बाहर थोड़ी देर बैठ जाती थी। तो वो गाय आना बंद हो गई, तो मैं जैसे गाय की रोटी बना के रख देती, मुझे गाय दिखती नहीं थी। तो मैं कल ही गुरुपा से बोली, गुरुपा आप है ना, पहले गाय के रूप में आते थे शाम को, तो आपने तो आना ही बंद कर दिया, फिर वो रोटी सुबह की शाम बासी हो जाती है। बाबा, आप है ना शाम को आ जाया करो, मैं गरम गरम रोटी देती हूँ गुड़ के साथ। तो संगत जी, कल शाम को क्या है, मेरी जो पोती है ना, वो रो रही थी, बहू आंटी की बेटी, वो रो रही थी। तो मैं उसको है ना घुमाने के लिए, मैंने कहा चल बाहर चबूतरे पे बैठेंगे, आजा खुली हवा में बैठते हैं। तो संगत जी, मेरे बैठते ही 10 मिनट बाद ही एक इतनी प्यारी सी, बड़े देखने में भी इतनी क्यूट प्यारी सी लग रही थी वो गाय, और मैं बैठी और उसने, गाय ने आके मेरी गोदी में अपना सिर रख के और मेरे चाटने लग गई। संगत जी, जैसे कि है ना, गुरुपा मुझे लाड़ से प्यार से है ना, ऐसे लाड़ दिखा रहे हैं कि ले, मैं आ गया, तू कर रही थी ना। तो मैंने अपनी बहू आंटी को आवाज लगाई, जल्दी आ जल्दी आ। मैंने कहा गाय के लिए रोटी और गुड़ लेके आ, तो उनको खिलाया। तो बाबा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ब्लैक मैजिक की वजह से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सत्संग सुना था कि कोई आंटी थी, उनके हस्बैंड, उनके जो अंकल है ना, उनके मुंह में छाले हो गए थे पूरे में। तो वो सत्संग, उसमें बताया कि डॉक्टरों ने कैंसर बताया। बाबा, माफ करो मुझे बीमारियों से, मेरा बच्चा ही मुझे, बच्चे की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा। मेरे जो अंकल है ना, वो 4-5 दिन से बहुत परेशान है, उनके मुंह में पूरे में उपड़ गया है मुंह उनका, उनसे ना पानी पिया जा रहा, ना खाना खाया जा रहा।
और गुरुपा 5-7 दिन पहले सबसे पहले मेरी बहू आंटी के मुंह में ऐसे हुआ था, तो वो छाछ पीती थी, सब्जियां उसने खाना बंद कर दी और वो सुबह शाम छाछ लेती थी, उसने कोई दवाई नहीं ली और वो छाछ पी पी के उसका है ना आराम मिल गया, मिर्ची बिल्कुल नहीं। फिर मेरी उसके बहू आंटी की बेटी के यही प्रॉब्लम हुई, उसने 4 दिन बहुत परेशान करा, पर उसके लिए गुड़िया के लिए तो दवाई मंगवाई थी। बाद में अब मेरे अंकल है ना, वो रोटी के लिए साफ मना करते हैं कि मैं नहीं खा रहा, और 3-4 दिन में इतने पतले दुबले से हो गए हैं, लेकिन मैं जबरदस्ती उनको खिलाती हूँ, खिचड़ी दलिया ये सब बना देती हूँ कि अच्छे से खा ले, लेकिन उनसे अंदर भी नहीं लिया जाता, गर्दन तक हो गए हैं। बाबा गुरुपा, मैं आपके पता नहीं मेरे क्या थॉट आया, आपके चंदन से तिलक लेके मैंने उनकी पूरी जीभ पे मल दिया, तो उनको थोड़ा सा आराम तो मिला है। और मैंने आपका जल प्रसाद है ना 7 बार मंत्र जाप करके आपका जल प्रसाद 7-7 घूंट में बोलती हूँ, 7 घूंट के साथ पियो पूरे मुंह में ऐसे करके, जिससे पूरे मुंह में टच हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा आराम तो मिला है। पर बाबा, उनके जो कष्ट हैं छोटे रूप में काटो, मुझे बहुत डर लगता है बाबा, ये कैंसर वाले सत्संग प्लीज मत दिखाया करो गुरुपा मुझे। संगत जी, आपको पता है ये घर में इतनी एकदम बीमारियां ऐसे आ जाती हैं, तो बहुत डर लगता है मेरे को, मेरे मेरे लिए भी आते हैं, ये तेरे प्रॉब्लम है ऐसे, तो मेरे को बाबा बहुत डर लगता है। प्लीज बाबा, हमारे छोटे छोटे उसमें आप सारे संकट काटते हो, इस परेशानी को भी काटो। और मेरे अंकल जी को देख के, परेशान देख के, आपकी बेटी है ना कितनी परेशान हो जाती है, वो जब परेशान होते हैं तो मेरे को तो फिर खाना भी नहीं भाता, वो नहीं खाते तो फिर मैं भी नहीं अपने मुंह में एक भी निवाला लेना चाहती गुरुपा, मेरा ऐसे मन नहीं करता खाने को कि वो परेशान हो रहे हैं। और बाबा, वो आपकी बेटी तो परेशानियां झेल लेती है, लेकिन वो थोड़े से नाजुक स्वभाव है, उनके जरा सा भी कुछ हो जाए ना तो वो परेशान बहुत रहते, तो गुरुपा उनको तो आप उनके कष्ट खत्म करो बाबा, पूरे घर की संभालते हैं वो, उनको कुछ हो जाए तो मैं बहुत दुखी होती हूँ, आपकी ये बेटी बहुत दुखी होती है। संगत जी, गुरुपा मेरे को ऐसा नीवी बना दिया है, सारे दिन गुरुपा 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 के। आज तो मुझे मैसेज आया कि भगवती माला जपा कर, तो आज से मैं भगवती माला स्टार्ट करूंगी, और मैंने आज सुनी भी थी क्योंकि मैंने पहली बार ही सुना था, और गुरुपा से जब से जुड़ी मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं, ऐसे शिव पुराण, जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, अब तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं करती हूँ शिव चालीसा। अब आज मैंने न्यूज़ सुना है भगवती माला, तो मैंने आज देखा कि भगवती माला क्या होती है, मोबाइल में यूट्यूब पे मैंने देखा था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शांति सुकून मिला, तो मैं आज से स्टार्ट करूँगी भगवती माला जपना। और मेरा शायद सत्संग है ना संगत जी बहुत लंबा हो गया, अब मैं अपना दूसरे सत्संग में बहुत सारी चीजें बताऊंगी। आजकल बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा मुझे बहुत दर्शन देते हैं, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो पूरा सेफ्टी से, कितने ब्लैक मैजिक्स हो रहे हैं आप बाबा मेरे काट रहे हो। और आपकी बेटी ने आज है ना सुबह उठ के, आज मैं शॉप पे लेट आई, बाबा ने कहा तेरी किचन की सफाई कर सफाई कर, तो आज मैं 2-3 घंटे सफाई में लगाई हूँ बाबा। तो आपको, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मैं अपने सत्संग का यहीं पे विराम लगाती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी टीना आंटी, आपको बहुत सारा शुक्राना। मेरे गुरु जी गुरुपा सारी संगत को ब्लेस करें, आंटी अंकल को ब्लेस करें, और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री साईं, जय मेरे कैंची वाले बाबा, जय गणपति बापा मोरिया, जय बालाजी नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज ये मेरा सत्संग शेयर करना। आज 8
सितंबर 8 सितंबर है 5:28 को ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये आप ये सत्संग शेयर कर देना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे को 5 दिन हो गए तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा बीपी भी लो कम हो गया था। मैं परेशान हो रही हूँ अभी भी। अब तो मेरे को फायदा लग गया है। 3 दिन पहले मेरी की बहुत तबीयत खराब हो रही थी। अभी मेरे को वीकनेस लग रही है। गुरु जी क्या मालूम क्या हो रहा है मेरे को। अंकल जी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या बाहर के लोग कर रहे हैं। हम घर में ही हम पति पत्नी रहते तब भी लड़ाई होती रहती। कुछ समझ में नहीं आता, विचार मेल नहीं खाते। गुस्सा गुस्सा आता रहता है। घर में शांति नहीं रहती है। गुरु जी प्लीज कुछ करिए गुरु जी। घर में समझ में नहीं आ रहा गुरु जी। टेंशन बना रहता मेरे को। पति घर पर रहता तब भी परेशान होती, बाहर जाता रहता तब भी परेशान रहती हूँ। समझ में नहीं आता। इसके कारण इनके व्यवहार और बोलचाल के कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मेरे को अपेक्षित कर कर रखते हैं। मान सम्मान इज्जत कुछ भी नहीं देती। मैं बहुत परेशान हूँ ये अंकल जी के कारण। इनके और व्यवहार और इनकी आदतों के कारण मैं परेशान हूँ। बाहर बहुत दिखावा करते हैं, बड़ी बड़ी बात मानते करते हैं। बाहर के लोग काम करवा देते, मेरा काम नहीं करवाते। मेरे को कुछ नहीं समझते। गुरु जी आप देख लीजिए गुरु जी, सब ठीक करिए। घर में शांति आ जाए, मेरे मन में शांति आ जाए गुरु जी। मेरी हालत ठीक हो जाए गुरु जी। मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए। स्किन भी ऐसी हो गई है, बिल्कुल कमजोरी आ गई है गुरु जी। प्लीज गुरु जी आप कुछ करिए। उनको समझ में नहीं आता। मैं हर वक्त मन में टेंशन लगी रहती है। मन में फ्री नहीं हो पाती कभी कि आज अच्छा दिन है। आधे घंटे में लड़ाई हो जाती है। समझ में नहीं आता गुरु जी। तो कैसे करूँ आप ही बताइए, कैसे रहूँ, फिर कैसे समझाऊँ अपने आप को। कुछ काम भी नहीं है मेरे लिए करने के लिए जिससे मैं पैसे कमाऊँ रोज। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद गुरु का। जो गलती हो सत्संग, जो गलती क्षमा करे विपिन अंकल आंटी जी। धन्यवाद जो आप हमारा सत्संग शेयर कर देते हैं। लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू सो मच।